तो सवाल यही है कि मसूद की मौत कब होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन 1999 यही वो वक्त था जब इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन नेपाल से हाईजैक कर लिया गया था। आतंकी इसे काठमांडू से अमृतसर और लाहौर के बाद अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। वहां 178 पैसेंजर्स की सेफ रिहाई के बदले आतंकियों ने मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों की रिहाई की शर्त रखी थी। ये रिपोर्ट देखिए। तो साफ तौर पर 1999 का हमने जिक्र किया, जहां पर एक प्लेन को हाईजैक किया गया था। मसूद अजहर की तलाश काफी लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन मसूद अजहर को सपोर्ट कौन कर रहा है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। चीन सपोर्ट कर रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो एक घटना ऐसी घटी कि पूरी दुनिया की नजर भारत सरकार पर टिकी हुई थी। वो घटना थी इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 का अपहरण। वो एक ऐसा दौर था जब 7 दिनों की बातचीत और तमाम कोशिशों के बाद भारत सरकार ने अपने यात्रियों से भरे विमान को सकुशल मुक्त कराने के लिए 3 कुख्यात आतंकियों को रिहा कराया था। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 का अपहरण 24 दिसंबर 1999 का दिन था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 ने काठमांडू, नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। विमान एयरबस A300 था। जैसे ही विमान करीब शाम के 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी बंदूकधारी आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया और वे विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान ले गए। दुबई में छोड़े थे कुछ यात्री। रुपेन कत्याल की हुई थी मौत। कंधार जाने से पहले जब विमान को संयुक्त अरब एमिरेट्स यानी दुबई में उतारा गया था, तब अपहरणकर्ताओं ने 176 यात्रियों में से 27 को दुबई में छोड़ दिया था। उन यात्रियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं रुपेन कात्याल नामक एक घायल यात्री को भी उतारा गया था, जिसे आतंकियों ने विमान में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बाद में रुपेन की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान में भी तालिबान की हुकूमत। कंधार में तालिबान के शिकंजे में था विमान। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, जिनसे भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। लिहाजा भारतीय अधिकारियों और अपहर्ताओं के बीच बातचीत मुश्किल हो रही थी। तालिबान ने भारत की स्पेशल फोर्स को विमान पर हमला करने से रोकने की पूरी तैयारी कर ली थी। तालिबान के सशस्त्र लड़ाकों ने अपहृत विमान से चारों तरफ से उसे घेर रखा था। तालिबान ने की थी मध्यस्थता। भारत सरकार ने नहीं दी थी मान्यता।
उस समय तालिबान को भारत ने मान्यता नहीं दी थी और न ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तालिबान का कोई वजूद था। लिहाजा तालिबानी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की कोशिश के मद्देनजर भारतीय अधिकारियों का सहयोग करने के साथ साथ अपहरणकर्ताओं और भारत सरकार के बीच मध्यस्थता करने की सहमति दे दी। भारत में बढ़ रहा था आक्रोश। अपहरणकर्ताओं ने शुरू में भारतीय जेलों में बंद 35 उग्रवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद देने की मांग की थी। इधर भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह समेत समूची सरकार आतंकियों की मांग पर विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन आतंकी इससे कम पर मानने को तैयार नहीं थे। दिन बीतते जा रहे थे, वार्ता जारी थी, वहीं भारत में इसको लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। वाजपेयी ने मौलाना असद मदनी से की थी बात। उस वक्त विमान अपहरण को 2 दिन बीत चुके थे। पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ लगी हुई थी। उस मुश्किल दौर में संकट आतंकियों के साथ प्रभावशाली मध्यस्थता कराने का था। इसी बीच पीएम वाजपेयी को पता चला कि जमीयत उलेमा ए पाकिस्तान के सदर मौलाना फजलुर रहमान की बात तालिबान बहुत मानता है और मौलाना फजलुर रहमान से भारत के मशहूर मदनी परिवार के सदस्य मौलाना असद मदनी से अच्छे संबंध हैं। पीएम वाजपेयी ने खुद अपना दूध भेजकर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना असद मदनी से आग्रह किया कि वो मौलाना फजलुर रहमान को मध्यस्थता करने के लिए कहे। तत्कालीन पीएम वाजपेयी के कहने पर असद मदनी मौलाना फजलुर रहमान से बात करने के लिए राजी हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने मध्यस्थता से किया था इनकार। बताया जाता है कि मौलाना असद मदनी सहारनपुर के प्रसिद्ध नगर देवबंद में रहते थे, लिहाजा उसी दिन टेलीफोन विभाग ने एक विशेष फोन लाइन उनके घर पर लगाई, जिसके माध्यम से मौलाना असद मदनी ने पाकिस्तान में फजलुर रहमान से बात की और उससे तालिबान से बात करने का आग्रह किया ताकि बंधकों को छुड़ाया जा सके। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने तालिबान से किसी भी तरह की बात करने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह मौलाना असद मदनी और पीएम वाजपेयी की कोशिश नाकाम हो गई थी। वार्ता के बावजूद नहीं बन रही थी बात। तालिबान और भारत सरकार के अधिकारी लगातार अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। अब भारत सरकार के साथ साथ आतंकियों पर भी दबाव बन रहा था। सरकार आतंकियों की कोई मांग नहीं मानना चाहती थी, लेकिन भारतीय यात्रियों की जान खतरे में थी। आतंकी मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा 7 दिन बाद यानी साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 1999 को बातचीत रंग लाई। अपहरणकर्ता 3 कैदियों की रिहाई की मांग पर आकर मान गए। वार्ताकार उन्हें इस मांग तक मनाने में कामयाब रहे। 3 कुख्यात आतंकी किए गए थे रिहा। आतंकी मसूद अजहर उनमें से एक था। समझौता होने के बाद उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद उन 3 कुख्यात आतंकियों को लेकर कंधार के लिए रवाना हो गए थे। वो कंधार हाईवे अड्डे पर पहुंचे और वहां आतंकी मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को रिहा कर दिया गया। तीनों आतंकियों के रिहा होते ही विमान संख्या IC 814 में बंधक बनाए गए सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई का ऐलान खुद वाजपेयी ने किया था।
31 दिसंबर 1999 की रात ही फ्लाइट 814 के छोड़े गए बंधकों को एक विशेष विमान से भारत वापस लाया गया। इससे पहले भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संध्या पर पूरे देश को बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांग को काफी हद तक कम किया और फिर यात्रियों को मुक्त कराने में कामयाब रही। कौन थे 3 रिहा हुए आतंकी? मौलाना मसूद अजहर। इसी शातिर आतंकी ने साल 2000 में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया था, जिसका नाम 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद सुर्खियों में आया था। अहमद उमर सईद शेख। इस आतंकवादी को 1994 में भारत में पश्चिमी देशों के पर्यटकों का अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसी आतंकी ने डेनियल पर्ल की हत्या की थी। अमेरिका में 1911 के हमले की योजना तैयार करने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे 2002 में गिरफ्तार कर लिया था। ये आतंकी रिहा के बाद से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने में सक्रिय हो गया था। भारत विरोधी आतंकियों को तैयार करने में उसकी खासी भूमिका थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।